हेलो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कितना अमाउंट आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यदि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले 4-5 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और कितना पैसा लगना है मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। स्टार्टिंग में आपको कितना अमाउंट चाहिए होगा, चलिए दोस्तों बता देता हूँ। यदि आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो पर स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, तो आपको क्या क्या नॉर्मल बेसिक रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत होगी। यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक डेस्कटॉप की ज़रूरत होगी, डेस्कटॉप या लैपटॉप। उसके बाद आपको एक सेपरेट अपना मोबाइल फ़ोन या मोबाइल नंबर एक अलग रख लेना है बिजनेस का, क्योंकि उस पर ओटीपी आते हैं और सारे दिन पूरा सुबह 9-10 बजे से लेके 5-6 बजे शाम तक आपके पिकअप होंगे व रिटर्न्स आएंगे। तो उसके लिए एक नंबर चाहिए होता है जो स्टाफ के पास हो या आपके पास हो, जिससे आप पर्सनली परेशान ना हो। उसके बाद आपको प्रिंटर की ज़रूरत होगी। अब देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर थर्मल प्रिंटर की ज़रूरत होती है। मीशो पर आप नॉर्मल लेज़र जेट प्रिंटर से भी प्रिंट करके अभी पेस्टिंग कर सकते हैं, अभी उसमें मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर आप थर्मल लेबल ही लगाना होगा आपको। 3x5 इंचेस का आता है एक रोल, और एक आता है 4x6 का। 3x5 इंचेस का जो रोल है वो फ्लिपकार्ट पर यूज होता है, फ्लिपकार्ट के लिए मैंडेटरी है। और 4x6 साइज का जो रोल है वो अमेजन के लिए मैंडेटरी है। तो आपको एक बात ध्यान देनी है, आपको अलग अलग, यदि आप प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए अलग अलग लेबल प्रिंट करना होगा, नहीं तो कोरियर बॉय आएगा और वो हो सकता है मना कर दे पार्सल पिकअप करने से कि इसमें वो लेबल नहीं है, बड़ी साइज का लेबल आप प्रिंट करें। या अमेजन का है तो वो बोल देगा सर 4x6 का ही आप लेबल यूज़ करें। और यदि फ्लिपकार्ट वाला है तो उसमें 3x5 इंचेस का रोल यूज होता है। उसके बाद आपको, ये तो हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट, या तो लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर सेपरेट, प्रिंटर होना चाहिए आपके पास। शुरू में यदि आप प्रिंटर नहीं है तो आप आसपास किसी से प्रिंट करा सकते हैं जाकर, यदि आपके कोई फ्रेंड के पास है या कहीं पर कोई प्रिंट करते हैं तो आप करा सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल चीज़ें तो आपको, यदि बिजनेस ग्रो करना है, आगे बिजनेस ही करना है, तो आपको लेना होगा। उसके बाद आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। जीएसटी सर्टिफिकेट की साथ साथ आप यदि अमेजन फ्लिपकार्ट पे अच्छे से वर्क करना चाहते हैं तो आपको एक ट्रेडमार्क अप्लाई करना होगा, जिसमें 8 से 10 महीने लग जाते हैं अप्रॉक्स। उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और बिजनेस में लगता है करेंट अकाउंट। तो दोस्तों ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिनमें क्या क्या खर्च होता है अप्रोक्सीमेट मैं बता देता हूँ। ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम इतना पैसा यूज होगा। तो सबसे पहले बता दूं, लैपटॉप या डेस्कटॉप यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो 20 से 30 हज़ार रुपये का आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप की ज़रूरत होगी। उसके बाद एक मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, नहीं है तो 8-10 हज़ार का आप ऑफिस के लिए एक मोबाइल नंबर अलग से रख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ना लें, आप थोड़ा चेक कर लें, यदि आपको लगता है कि आपको यही वर्क करना है तो आप ले लें। उसके बाद प्रिंटर। अब प्रिंटर दोस्तों, थर्मल प्रिंटर 10-12 हज़ार से लेके 25 हज़ार रुपये तक के होते हैं। टीएससी प्रिंटर होते हैं। अमेजन कोई और रेफर करता है, फ्लिपकार्ट कोई और, तो आप कोई ऐसा एक प्रिंटर ले लें जो कॉमनली आपका यूज हो जाए। आपका सभी लेबल, सभी कंपनी जिस पे आप वर्क करते हैं उसके लिए आपके लेबल प्रिंट हो जाएं। थर्मल लेबल मेनली अमेजन फ्लिपकार्ट के लिए होता है, तो 12 हज़ार से लेके 25 हज़ार रुपये तक का आता है। अब आपको चाहिए होगा एक जीएसटी सर्टिफिकेट। अब उसके लिए आपको एक कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर से आपको संपर्क करना होगा। 1000-1500 रुपये वो ले सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा भी लेते हों, मुझे उतना आइडिया नहीं। तो आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से पूछ सकते हैं, या कंसल्टेंट से जो जीएसटी का काम करते हैं। ट्रेडमार्क की फीस होती है दोस्तों 4500 से लगभग होती है अप्रोक्सीमेट। तो उसमें कोई अगर आप टैक्स कंसल्टेंट से कराते हैं तो वो 8 हज़ार रुपये तक, 6 हज़ार, 8 हज़ार, आप बात कर लीजिएगा जितने भी पैसे बोले, तो आप अपने अकॉर्डिंग बात कर लें। तो ये तो नॉर्मली मैं बेसिक खर्च ही बता रहा हूँ। उसके बाद करेंट अकाउंट, यदि आप गवर्नमेंट बैंक में किसी में ओपन करते हैं तो उसमें शायद बहुत सी सिटीज़ में होता है 5000, रूरल और अर्बन के हिसाब से उनकी फ़ीस चलती है। किसी में 5000 मिनिमम बैलेंस होता है स्टार्टिंग में, और 10,000 भी होता है। आपको देख लेना है, यदि आप प्राइवेट बैंक में ओपन कराना चाहते हैं तो वो बहुत ही जल्दी वो वहाँ भी ओपन हो सकता है। उसके बाद आपको, अब देखिए दोस्तों, आपके पास लैपटॉप हो गया, मोबाइल नंबर एक सेपरेट हो गया, एक प्रिंटर हो गया थर्मल, जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया,
करेंट अकाउंट भी आपको ओपन कराना होगा। फिर बात आती है इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री में क्या कॉस्ट आने वाली है। अब ये डिपेंड करता है कि आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हैं, क्या आपके पास कोई होलसेलर नियरेस्ट हैं, या फिर आपके पास कुछ ऐसे सप्लायर हैं जो आपको क्रेडिट पे दे दें या स्टार्टिंग में दे दें, या फिर कुछ ऐसे सप्लायर जो आपको होलसेल में भी हैं वो, लेकिन आपको 1-2 पीस दे दें आपको लिफ्टिंग करने के लिए। तो आप ऐसा सर्च कर सकते हैं, थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी। वैसे अप्रोक्सीमेट ये मान लीजिए कि 5,000 रुपये से कम का क्या कोई प्रोडक्ट आएगा। मतलब मल्टीपल आप 8-10 प्रोडक्ट भी लेंगे तो 2-2 3-3 पीस भी लिए आपने तो 2-5 हज़ार रुपये तो आपके ऐसे ही लगने हैं। तो इन्वेंट्री में बेसिकली तो मैं ये मानूंगा कि कोई लिमिट नहीं है, 50,000 रुपये से भी आप रख सकते हैं, लाख रुपए से। लेकिन आप स्टार्टिंग में देख लें, यदि आपके आसपास होलसेलर हैं तो आप उनसे संपर्क करें, और फिर बाद में बल्क में किसी और बड़े सिटीज़ के होलसेलर से लें, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसके हिसाब से वर्क करें। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेट ये इन्वेस्टमेंट अपना ये आने वाला है। देखिए लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर हो गया, जीएसटी सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क, करंट अकाउंट, इन्वेंट्री कुछ लेंगे तो 50,000 से 60,000, तो ये आपको इतना मिनिमम चाहिए ही होगा। यदि आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आपको फिर ज़्यादा दिक्कत चाहने नहीं है। अब डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे। यदि आप अच्छा खासा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको देखो अभी तो 5-10 हज़ार की इन्वेंट्री से काम चल जाएगा, लेकिन फ्यूचर में यदि आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपको तो फिर कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करना होगा, या फिर आपके पास पैसा हो तभी आप बिजनेस में उतरे, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, रिस्क आप लेते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड होकर ही डिसीजन लेना है कि आप आगे वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों की कंडीशन बहुत अच्छी होती है, किसी की लो होती है, किसी की मीडियम होती है, कोई व्यक्ति इसी पे डिपेंड होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो ई कॉमर्स या कोई भी बिजनेस हो 6 महीने साल भर आपको उसको समझने में लगेगा। तो मैं तो कहूँगा आप देख लें, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, अप्रॉक्सीमेट कितना खर्चा आता होगा तो मैं बता देता हूँ इतना आएगा। उसके बाद दोस्तों आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।